नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दशहरा से संबंधित कुछ जानकारी लाया हूं। क्योंकि दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पर क्या है इसके पीछे की आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जानकारी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। क्योंकि सर्व धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो वर्ष भर कोई ना कोई त्योहार आता है जिसमें सभी वर्गों के लोग आपस में मिलजुल कर उसे मनाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे इस दशहरे के त्योहार का आध्यात्मिक पक्ष। दोस्तों, दशहरे की आध्यात्मिक पक्ष में 3 मूल घटनाएं आती हैं, जिनमें से सबसे पहले हमारी देवी पार्वती के संबंध में है, जिन्होंने एक बार भगवान शंकर से पूछा कि नवरात्रि किसे कहते हैं। तो उनका जवाब बहुत सुंदर था। उनका कहना था कि नव शक्तिबिम संयुक्तम नवरात्रम तदुच्यते। इसका अर्थ है नव शक्तियों से युक्त होने के कारण हम इसे नवरात्रि कहते हैं। अगले दिन 10वीं तिथि को इन शक्तियों का प्रवाह किया जाता है, जिससे ये शुभ फल देने वाली होती हैं। इसलिए दशहरे को 3 सबसे अधिक शुभ तिथियों में से एक माना गया है। इसके बाद दूसरी जो सबसे शुभ तिथि है वो है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, और तीसरी है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो इस त्योहार का दूसरा जो मूल पक्ष है वह हमारी देवी दुर्गा जी के रूप में आता है। देवी दुर्गा जी ने 9 दिन लगातार युद्ध करने के पश्चात इसी शुक्ल पक्ष की 10वीं को राक्षस राज महिषासुर का वध किया था। इनके वध के पश्चात सभी देवी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा जी की विजया के नाम से आरती व उनका गुणगान किया था। इसी विजया के नाम के कारण ही आज हम इस त्योहार को विजयादशमी के नाम से मनाते हैं। दोस्तों, इस त्योहार की जो तीसरी सबसे प्रमुख व मूल घटना है वह हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में है। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही इस शारदीय नवरात्र का पूजन लंका के तट पर किया था। अपने 9 दिनों की पूजा के पश्चात 10वें दिन, इसी 10वीं को उन्होंने लंका विजय के लिए प्रस्थान किया था। लंका विजय के प्रस्थान के संबंध में हमारे ग्रंथ में भी लिखा गया है, विजय दशम्या मासुने शुक्ल पक्षे दशमुख निधनाय प्रस्थितो रामचंद्र। इसका अर्थ है अश्विन शुक्ल पक्ष की विजयदशमी तिथि को दशमुख रावण का वध करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया था। इस तरह श्री रामचंद्र जी द्वारा आतंक के पर्याय बन चुके 10 मुख या 10 मुख वाले रावण का वध किया था, यानी कि उसे हराया था। इसीलिए हम आज इस त्योहार को दशहरा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, नारी जाति के सम्मान और उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए हमारे प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध कर उसे जीता था, उस पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इस त्योहार को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है, और इसीलिए इस त्योहार को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको इस त्योहार के ऐतिहासिक पक्ष के बारे में। तो दोस्तों, यह त्योहार का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है, जिसमें हमारे देवी देवताओं सहित पुरातन काल के सभी राजा महाराजाओं के वीर गाथा का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में राजा युद्ध में विजय प्राप्ति के उद्देश्य से निकलते थे। इसीलिए आज भी क्षत्रिय वर्ग के लोग शस्त्र पूजा इसी दिन करते हैं। तो दोस्तों, अब बताते हैं आपको इस त्योहार के वैज्ञानिक पक्ष के बारे में। तो दोस्तों, दशहरा का त्योहार कई मायनों में खास है। इस समय प्रकृति अपना रूप चेंज करती है या बदलना शुरू कर देती है। सूर्य दक्षिणायन की तरफ अग्रसर होने लगते हैं, जिससे दिन में समय का अंतराल कम होने लगता है। इस कारण से धूप तिरछी पड़ने लगती है। इस त्योहार के समय ऋतु बदल जाती है। इस बदलाव के कारण प्रकृति हरी भरी व पुष्पों के खिलने से सुगंधमय हो जाती है। पशु पक्षी भी इस बदले हुए स्वरूप का आनंद उठाते हैं। मौसम गर्म से ठंडा होना शुरू हो जाता है। मौसम में इस बदलाव के कारण वातावरणीय व्याधियां जैसे कफ बढ़ना प्रायः देखा जाता है। इसी के साथ ही लोग गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं।
कुछ और बदलाव में किसान, हमारे जो किसान भाई हैं, वे नई फसल के लिए बीजारोपण करना शुरू करते हैं। इसी त्योहार के दिन, दशमी के दिन, व्यापारी वर्ग के लोग अपना नया कार्य जैसे बही खाता आदि लिखना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, विजयदशमी के बारे में आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।